नमस्कार दोस्तों। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, ये वीडियो प्रेत बाधा के बारे में है। कुंडली में प्रेत बाधा योग क्या होता है। सबसे पहले चीज़ तो ये समझते हैं कि प्रेत होता क्या है। कोई भी वो एनर्जी या वो शक्ति जो आपसे रिलेटेड है या किसी और से रिलेटेड है, जो कि पूरी तरह से निगेटिव हो चुकी है, निगेटिविटी को कहते हैं प्रेत बाधा। प्रेत बाधा में जिन लोगों की कुंडली में प्रेत बाधा योग होता है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो ये बेवजह में परेशान रहते हैं। ये एक तरह की मेंटल कंडीशन होती है साइंस के अकॉर्डिंग। आप किसी और ऑकल्ट की फील्ड में चले जाएंगे तो उसमें प्रेत बाधा कहते हैं कि निगेटिव एनर्जीज को। और आप धर्मशास्त्र में चले जाएंगे या शास्त्रीय भाषा में इसको समझेंगे तो एक प्रेत योनि होती है। और जब मनुष्य प्रेत योनि में जाता है तो वो अपने से जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं उनको परेशान करता है, उनके साथ बिहेव उसका अच्छा नहीं रहता है। तो जिसकी कुंडली में प्रेत बाधा योग बनता है वो उन लोगों को प्रेत बहुत परेशान करते हैं। तो आप समझते हैं कि प्रेत होता क्या है। प्रेत आपके समझ में आ गया। प्रेत बाधा योग होता क्या है। प्रेत बाधा योग उस समय बनता है जब इंसान की मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है। उसकी अपनी एनर्जी, खुद की एनर्जी जो है वो बहुत निगेटिव होती है। उसकी अपनी मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, वो डरता बहुत ज़्यादा है। और डर के साथ साथ उसको हमेशा एक वहम रहता है, एक तरह का भ्रम रहता है कि हमारे साथ कोई और भी है, हमारे साथ कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है। हमेशा जहाँ भी वो अकेला रहेगा उसको ये एहसास होता है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ साथ कोई और भी है। तो ऐसी स्थिति में प्रेत योग बनता है। प्रेत योग शास्त्रों के अनुसार क्या है। प्रेत योग बनने के लिए 2 और 3 ग्रह सबसे ज़रूरी हैं जो मुख्य कारक हैं प्रेत बाधा के। शनि, राहु, गुरु और चंद्रमा। ये ग्रह क्यों कारक हैं प्रेत बाधा के। राहु को भ्रम का देवता कहते हैं। राहु जहाँ है वहाँ एक अलग ही तरह का वो डिलेमा बना के रहेगा, वो एक उसकी एक एनर्जी अलग ही लेवल की रहती है। राहु का मतलब है कि भाई हर कुछ एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। शुक्र वैभव देता है, शुक्र संपत्ति देता है, लेकिन शुक्र के साथ जब राहु मिलता है तो वो उस चीज़ को बढ़ा देता है। मंगल गुस्से का देवता है, मंगल क्रोध है, मंगल बॉडी की एनर्जी है, मंगल काम करने की एनर्जी है। मंगल किसी भी तरह की भी एनर्जी को मंगल कहते हैं। मंगल के साथ जब राहु होता है, मंगल एक आग है, राहु जब मंगल के साथ आएगा तो उस चीज़ को बढ़ा देगा। बढ़ाता क्या, आग को बढ़ाने का काम कौन करता है, हवा करती है। यानी इससे ये समझ लीजिए कि राहु एक वायु तत्व है, वायु तत्व का ग्रह है। शनि वायु तत्व है। शनि की जो एक राशि मकर है वो वायु तत्व की राशि है। बृहस्पति वायु तत्व का कारक है। वायु तत्व का कारक बृहस्पति है, इस चीज को समझिएगा। और साथ में है चंद्रमा जो मन का कारक है, जो कि गतिशील है। जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है तब बनता है प्रेत योग। किसी भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जिसकी कुंडली के लग्न में राहु और शनि एक साथ बैठे हुए हों, लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। जिसके भी लग्न कुंडली में, लग्न में शनि और राहु बैठे हुए हों और पापी चंद्रमा बैठा हुआ हो, यानी चंद्रमा अमावस्या यानी कि कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि से लेके और अमावस्या तिथि का चंद्रमा हो, यानी पापी चंद्रमा हो, या उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे केतु के साथ बैठा हो या मंगल के साथ बैठा हो, या बुध अगर पापी है और पापी बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो ऐसे लोगों की कुंडली में प्रेत योग बनता है। अब प्रेत योग से इसके सिम्टम क्या है ये जान लीजिए। प्रेत योग एक ऐसा योग है कि इसमें इंसान हमेशा भ्रम में रहेगा। किस तरह का भ्रम रहेगा। ऐसे लोग सिजोफ्रेनिया के बहुत पेशेंट होते हैं। हमेशा वो किसी न किसी से बात करते रहेंगे, उनको कोई ना कोई दिखता रहेगा, भ्रम बहुत रहता है। और लग्न में बनने की वजह से ऐसे लोगों की एनर्जी बहुत, और उनका जो ऑरा होता है, उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत लो होता है। तो कहीं भी किसी भी तरह की, भाई संसार में हर तरह की एनर्जीज हैं। और चूँकि शास्त्रों में है कि भूत प्रेत पिशाच होते हैं, तो जो भी वो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ऐसे लोगों के ऊपर बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि उनका चंद्रमा भी पापी होता है। हमेशा मन में एक डर होता है, डरे सहमे से रहते हैं। ऐसे लोग कहीं भी अंधेरे में जाने से डरेंगे, ऐसे लोग अकेले रहने से डरते हैं। तो जब वहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, शनि राहु और त्रिकोण में कहीं भी चंद्रमा होगा, या चंद्रमा अपने चौथे भाव में होगा, तो वहाँ पर उनके राशि में, उनकी कुंडली में प्रेत योग बनता है। और प्रेत योग बनने के साथ साथ जो उनके ऊपर सबसे पहला इफेक्ट आता है, उनके बड़बड़ाने को, उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ होना शुरू होती है। ऐसे लोग बाद में धीरे धीरे करके पागल हो जाते हैं। या अगर शनि और राहु लग्न में नहीं भी हैं,
गुरु मकर राशि में गुरु बैठा हो, मकर राशि अष्टम भाव में हो, 8वें भाव में मकर राशि हो, या शनि का संबंध अष्टमेश के साथ हो, या शनि राहु का संबंध अष्टमेश के साथ हो, शनि राहु और गुरु का संबंध, क्योंकि गुरु धर्म का भी कारक है, तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ये लोग धर्म से भी बहुत दूर रहते हैं, पूजा पाठ इनके बस का काम नहीं होता, ये भले ही वो करेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन वो इसमें उनका मन कभी नहीं लगेगा। जो तो इसी को कहते हैं प्रेत बाधा, यानी वो जो इंसान काम कर रहे हैं उससे हटके ही उनका सारा काम होता है। तो ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले उनकी मानसिक स्थिति का सुधार किया जाए, उनका मन मजबूत किया जाए, मन मजबूत होने के बाद उनकी जो ऑरा फील्ड है उस ऑरा को ठीक किया जाए, और साथ साथ मेंटल डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर को हम लोग बिल्कुल ही नकार देते हैं या भूल जाएं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि शनि का उपाय करना ऐसे स्थिति में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका वायु तत्व गड़बड़ होता है। वायु तत्व गड़बड़ होने की वजह से पूरी कुंडली गड़बड़ हो जाएगी, और एट लास्ट प्रेत योग जिनके बनता है ऐसे लोगों की उम्र बहुत कम होती है, तो इनके में सुसाइड करने की प्रवृत्ति बनेगी। हमेशा इन लोगों को लगेगा कि ऐसे लोग जिनकी कुंडली में है प्रेत योग, उनको हमेशा ये लगेगा कि मुझे कोई उकसा रहा है, कोई मारने आ रहा है, या इनकी हरकतें ऐसी रहेंगी जैसे ये किसी और दूसरी दुनिया के जो लोग हैं उनके संपर्क में हैं, या कोई प्रेत हमेशा इनके साथ है। तो ऐसे लोगों को ज़रूरत है कि उनके साथ बहुत ही उनको साइकोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट दिया जाए, और साथ साथ उनका जो चंद्रमा है उसको ठीक करने में मेन बल दिया जाएगा, तो ऐसे लोगों का कुंडली से प्रेत बाधा योग जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ सबसे जो कुंडली के उपाय से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे लोगों का वास्तु ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे योग होते हैं कुंडली में जो बुरे योग होते हैं वो वास्तु से आसानी से ठीक हो जाते हैं। तो वास्तु के साथ कुंडली के उपाय के साथ साथ ऐसे लोगों का वास्तु ठीक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक नई वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं।